नमस्कार, मैं हूँ ए.फार साहू और एंजल लाइव शो में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए इस समय हम कलीसिया में उपासना के विषय में जानेंगे। मतलब कि चर्च में किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए, और हम जानेंगे कि पवित्र बाइबल के नए नियम में कितने प्रकार की उपासनाओं का वर्णन मिलता है और नए नियम के मसीहों को कौन से प्रकार की उपासना करनी चाहिए, किस प्रकार की उपासना करनी चाहिए। आइए तमाम जानकारी के लिए हम देखेंगे। और ये तो अवश्य है कि आप सभी मसीह भाई बहन जानते हैं कि कलीसिया उद्धार पाए हुए व्यक्तियों से मिलकर बनी हुई है और इसका उद्देश्य यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की उपासना और सेवा करना होता है। जैसे कि पौलुस प्रेरित ने कहा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय वचन 17। नए नियम में वैसे 3 प्रकार की उपासना का वर्णन मिलता है। सबसे पहले अनजानी उपासना के विषय में पढ़ते हैं। एक बार जब पौलुस प्रेरित एथेने में अरियुगुस के बीच में था, उसने स्वयं को चारों ओर से नाना प्रकार के मूर्तों से घिरा हुआ पाया। तब उसने कुछ इस तरह की बातें की थी, जैसे लिखा है, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी भी वेदी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। प्रेरितों के काम 17 अध्याय वचन 23। जिस प्रकार से वहाँ उस समय लोग अनजानी उपासना करते थे, आज भी बहुतेरे लोग ठीक उसी प्रकार से उपासना करते हैं, अनजाने ईश्वर की उपासना करते हैं। केवल इतना ही नहीं, लाखों व्यक्ति मूर्तियों और प्रतिमाओं के सामने झुकते हैं, उसके सामने नतमस्तक होते हैं, परंतु इससे भी अधिक संख्या में लोग धर्म के नाम से इस प्रकार के विभिन्न कार्य कर रहे हैं जिसका वर्णन पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी नहीं मिलता। दूसरा हम देखेंगे, प्रभु का वचन उन लोगों के विषय में बतलाता है जो व्यर्थ उपासना करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 9। तो आज अधिकांश लोग इसी प्रकार से उपासना करते हैं। वे प्रभु की उपासना करते हैं, यह तो सत्य है, लेकिन उनकी उपासना व्यर्थ और शून्य है, क्योंकि वह मनुष्यों की बनाई हुई विधियों तथा शिक्षाओं के अनुसार है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं। तीसरा, परमेश्वर का वचन सच्ची उपासना के विषय में शिक्षा देता है, अर्थात जिसे हम आत्मा और सच्चाई से कह सकते हैं। और यीशु मसीह ने स्वयं उसने एक बार कहा था, और जैसे लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले, यानी कि उपासना करने वाले, आत्मा और सच्चाई से उपासना करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय वचन 24। केवल यही एक उपासना है जिसे परमेश्वर स्वीकार करता है, अर्थात आत्मा और सच्चाई की उपासना ही परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। यह उपासना आत्मा से, दीनता और समझ से तथा सच्चाई से, यही उपासना आत्मा और सच्चाई से जो परमेश्वर को अर्पित की जाती है। उपासना करने के लिए परमेश्वर किसी को भी विवश नहीं करता है, किंतु वे जो उसकी उपासना करते हैं
उन्हें चाहिए कि वे परमेश्वर की इच्छा अनुसार करें। और यदि कोई उपासना परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं है तो परमेश्वर उसकी उपासना को कैसे ग्रहण करेगा। अब सवाल पैदा होता है कि नए नियम के मसीहियों को किस प्रकार की उपासना करनी चाहिए या कलीसिया में किस प्रकार की उपासना करनी चाहिए। निश्चित रूप से अनजानी उपासना नहीं और नहीं मनुष्यों के बनाए हुए कोई रीति विधि और शिक्षाओं और विधियों के अनुसार नहीं। उसकी अपेक्षा मसीहों की उपासना या कलीसिया में की जाने वाली उपासना केवल आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए, ताकि वह परमेश्वर को क्या हो, स्वीकार योग्य हो, ग्रहण योग्य हो। नए नियम का अध्ययन करने से हमें विभिन्न आज्ञाओं तथा उदाहरणों का द्वारा ज्ञात होता है कि आरंभ में मसीही लोग उपासना करने में निम्नलिखित विशेषकर 5 नियमों का उपयोग करते थे, और जिसमें पहला है कि वे लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते थे। और जबकि हम देखते हैं कि तीमुथियुस बालकपन से ही यानी कि बचपन से ही पवित्र शास्त्र की शिक्षा उसे मिली थी, तो भी से युवा प्रचारक को हम देखते हैं पौलुस प्रेरित उपदेश देते हुए वो कहता है, जिसे हम दूसरा तीमोथी के पत्री और उसका 2 अध्याय वचन 15 में पढ़ते हैं। और जैसे लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो ये आज की मसीहों के लिए एक अच्छा उदाहरण है, और आज प्रत्येक मसीहों को भी ऐसा ही करनी चाहिए कि वे परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से काम में लानी चाहिए। दूसरा हम देखते हैं कि प्रथम शताब्दी में जो मसीहों प्रार्थना करते थे, तो हम देखते हैं पिन्तेकुस्त के दिन जब लोगों ने प्रभु की आज्ञा को माना, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन थे, जिसको हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 42 में पढ़ते हैं। प्रार्थना के द्वारा प्रभु के लोग अपने स्वर्गीय पिता से बातें करते हैं। हमें ये बात समझनी चाहिए कि जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं तो फेस टू फेस हम परमेश्वर पिता से बातें कर रहे होते हैं। तीसरा, वे लोग स्तुति गान करते थे। पौलुस ने मसीही भाइयों को लिखा कि आपस में वे क्या करें, भजन और स्तुति गान और आत्मीय गीत गाया करें और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहें, जिसे हम इफिसी के पत्री 5 अध्याय वचन 19 में पढ़ते हैं, और कुलुसी के पत्री 3 अध्याय वचन 16 और इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय वचन 15 को भी पढ़ते हैं, तो हमें यही बातें मिलता है। और वैसे संगीत 2 प्रकार की होते हैं। संगीत 2 प्रकार के होते हैं, मतलब पहला कंठ संगीत और दूसरा वाद्य संगीत। अब देखना यह है कि परमेश्वर किस प्रकार का संगीत चाहता है। उसने कंठ संगीत के उपयोग के लिए आज्ञा दी है, न कि वाद्य संगीत के लिए। पौलुस कहता है कि हमें अपने मन में प्रभु के सामने कीर्तन करना चाहिए, इसलिए वाद्य संगीत के उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रथम मसीही
मुंह से गा गा कर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। और सैकड़ों वर्षों के बाद मनुष्यों ने उसे वाद्य संगीत में तब्दील कर दिए और तब से लोग नाना प्रकार के गाजे बाजे के साथ, नाना प्रकार के वाद्य यंत्र के साथ स्तुति आराधना करना शुरू कर दिए। और चौथा हम देखते हैं कि प्रथम शताब्दी में मसीही लोग प्रभु भोज में भाग लेते थे और प्रभु भोज में भाग लेने के लिए एकत्रित होते थे, जिसे हम प्रेरितों के काम 20 अध्याय वचन 10 में पढ़ करके समझ सकते हैं। इसमें हमें एक उदाहरण मिलता है कि उस समय मसीही लोग सप्ताह के पहले दिन प्रभु भोज में भाग लेने के लिए इकट्ठे होते थे। और जैसे कि पहला कुरिन्थी के पत्री अध्याय 11 वचन 23 से जब हम देखते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह की देह को स्मरण करने के लिए हमें रोटी में से खाना चाहिए और उसके लहू को स्मरण करने के लिए दाख रस पीना चाहिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, रोटी चूँकि प्रभु की देह को दर्शाता है जो हमारी पापों के लिए तोड़ा गया, और दाख रस चूँकि उसके पवित्र बेशकीमती लहू को दर्शाता है जो हमारे अपराधों के निमित्त बहाया गया, और हम उसकी मृत्यु को स्मरण करने के लिए उस दिन इकट्ठे होते हैं और रोटी को तोड़कर और दाख रस को पीकर हम उसकी देह और उसकी लहू को याद करते हैं। और पांचवी बात यह है कि मसीही लोग जब आराधना में इकट्ठे होते थे तो आराधना में अपने कमी और घटी में से परमेश्वर के लिए दान स्वरूप भेंट अर्पित करते थे। पौलुस ने गलातियों और कुरिन्थियुस में मसीहों को आदेश दिया था कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करें कि मेरे आने पर चंदा करना न पड़े, जिसे हम पहला कुरिन्थी के पत्री 16 अध्याय वचन 2 और दूसरा कुरिन्थी के पत्री 9 अध्याय वचन 7 में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि प्रथम मसीही प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन यानी कि रविवार को उपासना करने के लिए एकत्रित होते थे। और जैसे कि इब्रानी के पत्री 10 अध्याय वचन 25 हमें बताती है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। तो पवित्र बाइबिल हमें इस तरह की बातों को सिखाती है कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, कलीसिया को आराधना करनी चाहिए। आज मसीहियों को प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन यानी कि रविवार को उपासना के इन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। और ऊपर बताए गए जितने भी चेतावनी थे जिसे हमने अभी पवित्र बाइबिल में से देखे, ध्यान में रखना चाहिए। प्रियो, कलीसिया की उपासना इतनी सरल और सही है कि बहुतेरे लोग इस उपासना को बड़े सरलता के साथ कर सकते हैं, और ये उपासना किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनती है। परंतु जितने आप ताम झाम के साथ परमेश्वर की उपासना करते हैं, और वो उपासना भड़कीला होने के कारण से कईयों के लिए ठोकर का कारण बन जाता है, और ये सचमुच में ऐसी उपासना परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं हो सकते। हमें ये भी जानना चाहिए कि उपासना के विषय में परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट किए हैं, जिससे कि मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि हम तनिक से उसमें से घटाएं और उसमें से बढ़ाएं।
परंतु यदि हम ऐसा करते हैं कि परमेश्वर के वचन में से कुछ घटाएं या कुछ बढ़ाएं, तो पवित्र बाइबल के अनुसार वे श्रापित हैं। परमेश्वर ने आज्ञा दी है और उसके लोगों को चाहिए कि वे उसकी आज्ञा माने। तभी और केवल तभी परमेश्वर की उपासना, प्रशंसा और स्तुति उचित रीति से हो सकती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र बाइबल जैसे कि हमें बताती है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। पवित्र बाइबल हमें बताती है शारीरिक दशा में कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम हर एक को आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करनी चाहिए, उसके ग्रहण योग्य उपासना करनी चाहिए। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। धन्यवाद।